गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 चैप्टर 1 अपन कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1C को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1C की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम्हें करवा दिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है रीमा इज 4 फीट टॉल एंड वेट 47 किलोग्राम। नेहा इज 4 फीट टॉल एंड वेट 39,000 ग्राम। हु इज हैवियर एंड बाई हाउ मच। ठीक है, किसका वेट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेट ऑफ, सिर्फ वेट की बात करिए तो हाइट अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। वेट ऑफ रीमा कितना है 47 किलोग्राम। एंड देन वेट ऑफ नेहा, नेहा का वेट है 39,000 ग्राम। तो अगर 39,000 ग्राम है, अपने को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्राम दिए हुए हैं 39,000। 39,000 ग्राम को जब तुम किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 39 किलोग्राम। क्यों आएगा? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लो मैं 39,000 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। जब तुम 39,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 39 किलोग्राम। दोनों का वेट आ गया। अब अपने को ये बताना है किसका वेट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता चल रहा होगा कि रीमा का वेट 47 है, नेहा का वेट 39 है। तो रीमा का वेट क्या है, नेहा के कंपेयर में ज़्यादा है। रीमा is heavier than नेहा। ये तो यहां लिख दिया। अब कितना ज्यादा है वो भी बताना है साथ में। डिफरेंस ऑफ वेट, डिफरेंस ऑफ वेट कितना डिफरेंस होगा देखो, 47 में से 39 माइनस करना है। 47 में से जब 39 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 8 किलोग्राम। दोनों को वेट का डिफरेंस क्या है 8 किलोग्राम। ठीक है, रीमा का वेट दिया हुआ था 47 किलोग्राम, नेहा का वेट था 39,000 ग्राम। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 39 किलोग्राम आया। फिर अपने को पता चल गया कि रीमा का जो वेट है वो नेहा से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है उसके लिए अपन ने डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। 47 में से 39 माइनस किया, आंसर आया 8 किलोग्राम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, in order to make a shirt a length of 2 meter 20 centimeter cloth is needed. How much length of the cloth will be required for 21 such shirt? वन शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत होती है। ठीक है, अपने को ऐसे 21 शर्ट्स बनाने हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट कितना चाहिए 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 21 शर्ट्स। 21 के लिए फाइंड आउट करना है तो कर दो। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मीटर 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21। इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आंसर लिख देंगे मीटर एंड सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था मल्टीप्लाई करना हो ना तो जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। मल्टीप्लाई बाय 21, 21 को 0 से किया 0, 21 को 2 से किया तो आएगा 42, 42 का 2 लिखा एंड 4 कैरी। 21 2 जा 42 प्लस 4 46, क्या आया 46। तो आंसर हो जाएगा 46 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्या चाहिए 46 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, नो मल्टीप्लाई सो भी करना है तुम्हें। क्या करना था 1 मीटर 1 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ चाहिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अपने को कितने शर्ट बनाने हैं
21, तो क्या करेंगे 2 मीटर 20 सेंटीमीटर को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 46 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, Aman bought a bucket whose capacity was 50 liter. He poured 10 liter of water, 13 liter of lime juice and 23 liter of sugar solution. What capacity of bucket had he used up? ठीक है, क्या हुआ, उसने अमान जो था उसने एक बकेट खरीदी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी बकेट की 50 लीटर। उसने क्या किया, उस बकेट में 10 लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है, 13 लीटर लाइम जूस डाल दिया और 23 लीटर शुगर डाल दी। व्हाट कैपेसिटी ऑफ बकेट हैड ही यूज्ड अप, तो ये पूछा है कि उसने बकेट की जो कैपेसिटी है ना, मतलब बकेट कितनी थी 50 लीटर की थी, उसमें से कितनी कैपेसिटी को यूज कर लिया और कितनी बाकी है, ठीक है, बाकी का पूछा नहीं है पर अपन फिर भी निकाल देते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी है 50 लीटर, ठीक है। अब poured by water, poured by water कितना दिया हुआ है 10 लीटर। poured by lime juice, poured by lime juice कितना है 13 लीटर। poured by sugar solution, शुगर सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 23 लीटर, ठीक है। बाद में क्या लिखना है, पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी कैपेसिटी उसने यूज की। कैपेसिटी ऑफ बकेट यूज्ड बाय अमान, अमान ने जो बकेट थी ना उसकी कितनी कैपेसिटी यूज की, तो देखो 10 प्लस 13 प्लस 23 तो कितना हो गया 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 46 लीटर। कितनी कैपेसिटी यूज की 46 लीटर, सिर्फ ऐड करना है। अब आगे क्या करना है, अब बताना है कि कितनी बाकी रहेगी, तो क्या लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी बकेट, मतलब जितनी जो खाली है ना उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी थी टोटल कैपेसिटी 50 लीटर, उसमें से 46 डाल दिया तो 50 में से 46 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 4 लीटर। मीन्स अब तुम उसमें 4 लीटर लिक्विड और डाल सकते हो, पूछा नहीं था, अपन ने अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। क्या कहा था कि एक बकेट है उसकी कैपेसिटी है 50 लीटर, उसमें से उसने 10 लीटर वाटर डाला है, 13 लीटर लाइम जूस डाला है और 23 लीटर शुगर सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। और अपने को ये बताना है उसने कितनी कैपेसिटी टोटल यूज की, तो तीनों का टोटल कर दिया 10 प्लस 13 प्लस 23, तो आंसर है 46। अब क्या करना है, कितनी बकेट रह गई, मतलब कितनी अब खाली रह गई बकेट वो बताना, तो 50 माइनस 46 आंसर आएगा 4 लीटर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द वेट ऑफ ए मेडिसिन इज 25 मिलीग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 20,000 सच मेडिसिन इन ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स इन किलोग्राम, ठीक है। क्या करना है, एक जो मेडिसिन है उसका वेट दिया हुआ है 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम मीन्स ग्राम का भी 100 वाला पार्ट, ठीक है। देखते हैं, देखो मिलीग्राम 1000 पार्ट्स होगा, पहले मिली से सेंटी आता है, सेंटी से फिर क्या आता है ग्राम आता है। तो मैंने कल बताया भी था तुम्हें, देखो mm बताया था, फिर cm बताया था, cm के बाद में m बताया था, ठीक है। यहाँ पे dm और था, फिर था m। देखा जाए तो mm यहाँ पे 10 करूँ तो मीटर कन्वर्ट होता है, इसका 10 करूँ तो dm कन्वर्ट होता है, इसका 10 करूँ तो किस में कन्वर्ट होता है m में। तो यहाँ देखें तो एक m में कितने mm होंगे
10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे 1000, कितने हो जाएंगे 1000 mm। तो अपन ये कह सकते हैं 1 ग्राम में, ठीक है, 1000 मिलीग्राम होंगे, ठीक है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो चलो चलते हैं, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है वेट ऑफ वन मेडिसिन, वेट ऑफ वन मेडिसिन कितना होगा 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम। देन वेट ऑफ 20,000 मेडिसिन्स, ठीक है, क्या करोगे 25 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो से 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 25 2 जा 50, क्या आंसर आएगा 50,000 मिलीग्राम, क्या आया 50,000 मिलीग्राम। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, पहले ग्राम में करोगे, ठीक है। तो ग्राम में करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ओनली 500 रह जाएगा, तो आएगा 500 ग्राम। बता देता हूं कैसे डिवाइड किया, 50,000 5 लाख है ये, ठीक है, कितने जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो, देन डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 500, ठीक है। डायरेक्ट जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो, आंसर आया 500 ग्राम। 500 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 1000 से डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, ये लिखा मैंने 500, कितने जीरोज हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो आंसर आ गया 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, ठीक है। ये से आंसर फाइंड आउट करना। क्या दिया हुआ था अपने को, वेट दिया हुआ था वन मेडिसिन का 25 मिलीग्राम और 20,000 मेडिसिन का वेट अपने को फाइंड आउट करना था। इजीली मैंने क्या किया, 25 मिलीग्राम को 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5 लाख मिलीग्राम। 5 लाख मिलीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड किया, आंसर आया 500 ग्राम। 500 ग्राम को वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वापस 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a factory produced 36,400 bulb in the month of January, 48,576 in the month of February and 53,675 bulb in the month of March. Find the total number of bulb produced by factory in these 3 months. 3 months में टोटल कितने प्रोड्यूस हुए वो बताने, ठीक है। बल्ब प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, बल्ब produced in the month of January, कितने हैं 36,420। Then bulb produced in month of February, बेटा जो भी क्वेश्चन करो उसमें जो अपन लैंग्वेज लिखते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लैंग्वेज गलत लिखोगे और आंसर तुम्हारा करेक्ट है तो ये मान लो हाफ मार्क्स से भी ज़्यादा तुम्हारे कट हो सकते हैं। तो लैंग्वेज का खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, फरवरी में कितना दिया हुआ है 48,576 48,576। Then bulb produced in month of March, produced in the month of March, कितना है 53,675
53,675। ठीक है, नाउ टोटल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 3 मंथ्स। ठीक है, अपने को क्या दिया था, जनवरी में कितने बल्ब प्रोड्यूस हुए वो बताया, देन फॉर फरवरी एंड देन फॉर मार्च। अब अपने इनको टोटल करना है, टोटल कर दो यहीं पे। ठीक है, 6 + 5, 6 + 5 होगा 11, 11 का 1 एंड 1 केरी। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 7 17, 1 केरी। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 6 and 1 carry। 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 8 and 1 carry। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। आंसर आया 1,38,671 बल्ब। 1,38,671 बल्ब, ये अपन ने इनका टोटल किया है। ठीक है, इतना ही पूछा था और आगे कुछ पूछा नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सिर्फ टोटल करना था और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 28,73,468 if the number of male is 16,43,728 and the number of female is 10,43,726. find the number of children in the city। ठीक है, कितने बच्चे हैं वो बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, तो नंबर ऑफ मेल है और नंबर ऑफ फीमेल है, उनको ऐड करना है। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल टोटल कितने हैं। उसके बाद में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मेल और फीमेल को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। देखो करते हैं, नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी, ऐसे लिख दो इन सिटी। कितना दिया हुआ है, 16,43,728। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी कितना है, 10,43,726। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का कर दो टोटल कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये फीमेल्स नीचे लिख देते हैं। देखो टोटल किया मैंने, 8 + 6 14, 4 and 1 केजी। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 7 + 7 14, 4 and 1, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 4 + 4 8, 6 + 0 6, 1 + 1 2। क्या आया, 26,87,454। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। अब क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन क्या थी सिटी की वो देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या थी, 28,73,468। 28,73,468। अपने को नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी। अब क्या करोगे, ये जो आंसर आया था वो इसमें से सबट्रैक्ट करना है। आएगा 26, 87 एंड 454। इसमें से कर दो माइनस, तो क्या आंसर आता है देखो, 8 - 4 4, 6 - 5 1, 4 - 4 0। देन 3 में से 7 माइनस नहीं होता, इधर से लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 - 7 होगा 6, ये हो गया 6, 6 में से 8 माइनस नहीं होता, इधर से लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 - 8 8। ठीक है, अब ये हो गया 7, 7 - 6 होगा 1, तो
आंसर आया 1,86,014 1,86,014 चिल्ड्रन। ये अपन ने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीना हैड ₹50,000 विथ हर। टीना के पास 50,000 रुपीज थे। सी ऑर्डर्ड 35 रेडियो सेट। इफ द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज ₹1,300 फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हर। उसके पास कितने रुपए बचे वो बताने हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, पहले ये देखो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितनी है, ₹1,300। उसने कितने ऑर्डर किए, 35 रेडियो ऑर्डर किए। देन कॉस्ट ऑफ 35 रेडियोस, 35 रेडियोस। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 1,300 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 35 से। तो मल्टीप्लाई किया, 2 zeros, 13 5 जा, 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से। ठीक है, 35 3 जा होगा 105, 0 10 कैरी, 35 बन जा, 35 प्लस 10 45,000 रुपीज। ठीक है, कितने रुपीज खर्च हो जाएंगे, 45,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके पास पैसे कितने थे, 50,000। टीना हैड ₹50,000 विथ हर। रुपीज स्पेंड बाय, कितने रुपए खर्च कर लिए उसने, टीना कितने खर्च किए, 45,000। ठीक है, रुपीज लेफ्ट विथ टीना। टीना के पास कितने रुपए बचे वो देखो, कितने थे, 50,000 थे, 45,000 खर्च कर लिए। तो 50,000 में से 45,000 कर दो माइनस, तो आंसर आ जाएगा ₹5,000। क्या आंसर आया, ₹5,000। टोटल थे उसके पास 50,000 रुपीज। वन रेडियो की प्राइस थी 1,300, उसने 35 परचेज किए। तो 1,300 को मल्टीप्लाई किया 35 से, तो 35 3 जा 105 5 एंड देन 10 कैरी, 35 बन जा 35 प्लस 10 45। तो आंसर आया 45,000 रुपीज। कॉस्ट आ गई 35 रेडियोज की। ठीक है, 50,000 थे और 45,000 खर्च कर लिए। तो 50,000 में से जब 45,000 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5,000। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के ए से लेकर ई तक, ABCDE, ये 500 तुम्हें खुद से करने हैं और FGH नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन पूरा तुम खुद करने की ट्राई करना। ठीक है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके।